नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्य में निहित होगी? तो 143 में कहा गया आर्टिकल। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगला सवाल, भारत का स्वदेशी ऐप भीम जो यूपीआई है उसको किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा भूटान। देखिए, भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह जो है देश के बाहर भी कदम रख चुका है भीम, और इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इसको भूटान में लॉन्च किया। और ये भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी नगुल है और प्रधानमंत्री है लेटे शेरिंग। अगला सवाल, NTPC-REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना कहाँ करेगी? तो इसका आंसर है लद्दाख में करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं रिगार्डिंग NTPC की सहायक इकाई NTPC-REL लद्दाख में देश में पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना करेगी। शुरुआत में NTPC इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजनाएं बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख को कार्बन रहित बनाना है। NTPC जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ 2021 जो होने वाला था, इसकी मेज़बानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 के महामारी को देखते हुए, तीसरी लहर के संभावित को देखते हुए इसका बड़ा फैसला लिया है कि इसको अब चेंज कर दिया जाएगा। इसका आयोजन अब फरवरी 2022 में करवाने का फैसला लिया गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा जी हैं। और यहाँ के लोक नृत्य आप देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में इसका बनाया गया है। देखिए, लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में स्थित है। मैंने इसको बनाया गया है। भारत के टॉप राष्ट्रीय उद्यान 5 राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। गोरुमारा पश्चिम बंगाल में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में। अगला सवाल, भारतीय नौसेना में 10वां पांडुविरोधी युद्धक विमान P-81 को शामिल किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? तो इसका निर्माण बोइंग ने किया। बोइंग कहाँ की कंपनी है? USA की। देखिए भारतीय नौसेना के बारे में जान लें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना के अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। और जो मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ था किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्हें क्वाड भी करते हैं, क्वाड देश।
बृहस्पति ग्रह से जोड़ने ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है लूसी। देख लीजिए, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। द स्ट्रगल विद इन अ मेयर ऑफ द इमरजेंसी लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी अशोक चक्रवर्ती ने यह पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गुजरात में देश का सबसे बड़ा बनाया जाएगा। इसको पार्क 750 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा स्थापित करेगी और वर्ष 2032 तक एनटीपीसी जो है ना वो 60 गीगावाट तक देने का लक्ष्य रखा है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए राजेंद्र, अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर किस 28वें राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप जो भीम है वो किस देश के बाहर किया गया? तो भूटान। एनटीपीसी REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना कहाँ स्थापित करेगी? तो लद्दाख में। खेलो इंडिया 2022 गेम कहाँ होगा? हरियाणा में। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण कराया जाएगा? तो छत्तीसगढ़, कोरबा में। भारतीय नौसेना का 10वां पांडवी रोधी P-81 शामिल किया गया। कौन सा कंपनी बनाया है? बोइंग कहाँ की कंपनी है? USA। बृहस्पति ग्रह से जोड़ने के लिए क्षुद्र ग्रह के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? लूसी। द स्ट्रगल विद इन अ मेयर ऑफ द इमरजेंसी लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक चक्रवर्ती। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो वो गुजरात में बनाया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। अब चलिए कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडे की खाड़ी में। जमीन पर फैलने वाली सब्जियां की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो ओरिकल्चर कहलाती है। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो इसे छोटा नागपुर से के पठार से निकलती है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेलमार्ग की लंबाई से भी अधिक है? तो इसका है USA, अमेरिका। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण, ह्यूमिडिटी कम रहती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र। भूमध्य रेखा, यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जो पार होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के आसपास के एरिया को डोलड्रम कहते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको करंट अफेयर कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।